नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, कैंसर सर्जन भोपाल से। हमने पिछले कई वीडियोस में बात की मुंह के कैंसर की, मुंह के कैंसर के ऑपरेशन के बारे में। पर एक चीज़ मैंने बहुत देखी है कि मरीज उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। वो क्या है? रेडियोथेरेपी। ओरल कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद जो रेडिएशन बोला जाता है, समहाउ उन्हें लगता है कि साहब बीमारी तो निकाल दी, ट्यूमर तो निकल गया, अब क्यों रेडिएशन कराना। देखिए क्या होता है, जब बीमारी निकालते हैं वो सारा टेस्टिंग में जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी में जाता है, रिपोर्ट आती है क्या स्टेज की बीमारी यहाँ थी, क्या स्टेज की बीमारी गले में थी। गले मतलब गठान में थी, लिम्फ नोड में। अगला वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें हमने लिम्फ नोड के बारे में बात की है। तो यह निर्धारण कि बीमारी का चांस क्या है वापस आने का, यह उस रिपोर्ट के आधार पे होता है। और अगर हमें डेटा के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार यह पता चलता है कि हाई चांस ऑफ रिकरेंस है, वापस आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम उसमें एडवाइस करते हैं रेडिएशन का। अगर और ज़्यादा लगता है तो कई बार एक छोटा सा इंजेक्शन भी कीमो का दिया जाता है साथ में, यानी उसे हम कंकरेंट CTRT कीमो रेडिएशन बोलते हैं। यह सब क्यों दिया जाता है? ताकि बीमारी वापस आने की संभावनाएं अपन कम से कम कर सकें। तो कृपया करके रेडिएशन को हल्के में ना लें, डाउट में ना लें, डर से में ना लें। अब रेडिएशन से प्रॉब्लम क्या होती है? सब अव्वल तो ये रेडिएशन को सिकाई बोला जाता है आम भाषा में। सिकाई मतलब कई बार लोग सोचते हैं कुछ हम छुआएंगे, रखेंगे, सेकेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसा आपने CT स्कैन कराया था जांच शुरू करने के समय, उस समय CT स्कैन जैसा प्लेटफॉर्म था, वैसा इसमें प्लेटफॉर्म होता है। मरीज लेटता है, दूर से रेडिएशन की किरणें हैं जो आँख से दिखती नहीं है, बीमारी वाली जगह में फोकस होती हैं, ताकि वहाँ आसपास जो सेल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक डिसीज़ होने की संभावनाएं हैं, वो भी वहाँ पे मर जाए, डेथ हो जाए। ये तकरीबन 30 से 35 सिकाई दी जाती है मुंह के कैंसर के केस में। तो हार्डली 5 मिनट के लिए मरीज आता है, मशीन पे लेटता है और घर चला जाता है। इसके लिए अव्वल तो भर्ती नहीं होना है, कोई ऐसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। अब चूंकि मुख की अपन जो अंदर की चमड़ी है वो अपन सब समझते हैं बहुत ही नाजुक होती है, सारे टाइम वो सॉफ्ट रहती है, तो उसमें कई बार छाले बनते हैं। अगर हम बात करें कि 30 रेडिएशन लेने हैं तो 10-12 रेडिएशन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, नॉर्मल चलता है। उसके बाद छाले आने शुरू होते हैं, पर यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है, उससे डरे नहीं। अपने रेडिएशन विशेषज्ञ से, जिसके अंदर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उससे रेगुलर रूप पे मिलते रहें। वो आपको दवाइयाँ देंगे जिससे दर्द में आराम रहेगा, छाले कम से कम होंगे, पर थोड़े बहुत तो देखिए होंगे, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार मैंने देखा है लोग 10 से 12 रेडिएशन के बाद लेना ही बंद कर देते हैं। अरे छाले आने लग गए, ये कैंसर बन गए। तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो छाले कैंसर के नहीं हैं, ना ही वो आगे चल के कैंसर बनेंगे। वो छाले केवल रेडिएशन के कारण है, और जैसे ही रेडिएशन बंद होगा ठीक हो जाएंगे। मैं कहूँगा 10 से 20% लोगों में हमने देखा है कि ये छाले कई बार विकराल रूप ले लेते हैं, कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा छाले होते हैं। उसमें हम कई बार ब्रेक देते हैं, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कंडीशन क्या है, छालों की सीवियरिटी कितनी है, उसके आधार पर निर्धारित होता है कि ब्रेक कितना देना है। पर हमारी बनती कोशिश यही होती है कि बिना ब्रेक के रेडिएशन दिया जाए। तो यह बात कृपया करके समझें कि जो छाले हुए हैं उनसे कहीं डरना नहीं है। वो बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे सिकाई ख़त्म करने के बाद। लेकिन सिकाई आवश्यक रूप से ख़त्म करें और अनिवार्य रूप से लें। अगर आपको बोला गया है आपके कैंसर विशेषज्ञ द्वारा कि मुंह के इलाज के बाद कैंसर ठीक करने के लिए या वापस नहीं आने के लिए अपने को सिकाई की आवश्यकता है। धन्यवाद।